बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम आप सब भक्तमाल की रसधारा में मूल मंगलाचरण पे चर्चा कर रहे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नास है विघ्न अनेक। तो वहां में कल हमने भक्त कैसे होने, इतने गुण यहाँ में सो संत, यहाँ पर चर्चा करी। अब आगे भक्ति को कहा स्वरूप है, यही में कहो भक्ति रस रूप को स्वरूप। भक्ति रस रूप को कहा स्वरूप है, यहाँ बताया गयो कि भक्ति स्वरूप निरूपण करवे के संबंध में देव ऋषि नारद जी को जो 84 भक्ति सूत्र है, वा को आश्रय लेके हम चर्चा करें तो प्रथम सूत्र है देव ऋषि नारद जी को कि भक्ति कहा है, काइते भक्ति के भक्ति को का स्वरूप है। तो वह बता मैं सात्विस्मिन परम प्रेम रूपा, अर्थात यह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है महाराज। दूसरो सूत्र है अमृत स्वरूपा चा, और यह भक्ति अमृत स्वरूपा भी है, प्रेम रूपा है परम, और यह अमृत स्वरूपा भी है। तीसरो सूत्र नारद जी ने बताया है यल्लब्ध्यापमान विद्यो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको यह परम प्रेम रूपा अमृत रूपा भक्ति मतलब पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, सिद्धो भवति अमृतो भवति अमृत हो जाता है, और तृप्तो भवति मतलब तृप्त हो जाता है। और चौथा सूत्र है भक्ति का यत प्राप्यना किंचिद्याच्छति ना सोचति ना द्वेष्टि ना रमते नोत्साही भवति। अर्थात जिसके प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। जब उसे प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं दी, ना शोक, और ना उसे किसी का शोक रहता है महाराज कि नहीं मिली कोई चीज, और ना उसे किसी से द्वेष करता है वह, और ना किसी वस्तु की उसे आसक्ति रहती है, चाहना रहती है महाराज, और ना उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है कि भोग मिल गए, रसगुल्ला मिल गए तो आनंदित है गए, सूखी रोटी मिली तो दुखी है, ऐसी उसकी कोई चाहना नहीं है महाराज। और पांचवा सूत्र जो बताया है नारद जी ने यज्ञ ज्ञात्वा मतो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। जिसको परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह जान मतलब उस भक्ति को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है और आत्मराम हो जाता है महाराज। ऐसा वह मनुष्य हो जाता है। उसमें यही चीज भक्ति की आगे चल के 51वें जो सूत्र है नारद जी का, 51वें सूत्र में कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपा। भगवान की जो भक्ति है अनिर्वचनीय है, मतलब उसको शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। और 52वीं जो सूत्र है उनका मूका स्वादन वत, गूंगे के स्वाद की तरह भक्ति है, उसे अनुभव किया जा सकता है, शब्द में नहीं कहा जा सकता। 53वें सूत्र में नारद जी कहते हैं
कि प्रकाश ते क्वापी पात्रे, अर्थात किसी बिरले पात्र को ही यह भक्ति प्राप्त होती है, सबको यह भक्ति नहीं मिलती है। प्रेमा भक्ति महाराज, ऐसा प्रेम प्रकट भी नहीं होता सबके लिए। 54वां सूत्र है इसका, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिखणि वर्धमानम विच्छिन्न सूक्ष्म तर मनोभव रूपम, अर्थात यह भक्ति गुण रहित है। गोपियों से कही कोई, अरे तुम कृष्ण से वो गुण नहीं देखती या अवगुण नहीं देखती। प्रेम स्वरूपा भक्ति जिससे हो जाती है उसके गुण दोष पे ध्यान नहीं देती। किसी ने कह रहे कन्हैया तो कारो कारो नहीं मग्ग कारो हो, चोर है चोर नहीं डकैत हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है गुण से, हमें तो उससे प्रेम करना है। गुण रहितम महाराज, कामना रहितम, और भक्ति में प्रेमा भक्ति में कामना, भगवान चाहे हमें खूब आनंद में रखें, चाहे नरक से भी बदतर स्थिति दे दे, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, हमें तो तुमसे भक्ति करनी है, प्रेम करना है महाराज। कामना रहितम, और प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण ये बढ़ती रहती है प्रेम जो है। अभी ऐसा नहीं कि संसार के भोगों से जो प्रेम रहता है वह प्रेम प्रतिक्षण घटता है। आज आप देखोगे कोई प्रेमी प्रेम का में आज प्रेम है, धीरे धीरे उनका विवाह हुआ, बच्चे हुए, प्रेम घटता चला जाता है। रसगुल्ले में किसी का प्रेम है, पहले रसगुल्ले में ज्यादा प्रेम है, दूसरा रसगुल्ला खाओगे और कम हो जाएगा, तीसरा एक क्षण ऐसा आएगा तुमको डंडा लेके जबरन 10 रसगुल्ले खिला दिए जाए तो साल भर तुम रसगुल्ले खाने का नाम ले। तो सांसारिक प्रेम घटता है, लेकिन भगवान की जो प्रेम रूपा भक्ति है ये प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है, ऐसी भक्ति है हमारे। और विच्छेद रहितम, इसका विच्छेद नहीं है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तरह, लघु से लघु, छोटी से छोटी से भी छोटी तरह ये भक्ति है। और ये अनुभव रूप है, बातों की नहीं है, इसका अनुभव किया जा करके देखी जाती है, ये बातों से नहीं है, की जाती है महाराज, होती नहीं, ऐसी है। पुनश्च दूसरी बात में यही शब्द 15वें सूत्र में भी इसी तरीके से कहे नारद जी ने कि तलक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात, अर्थात अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताए जाते हैं। अनेकों मतों में जिसका जो मत है उसने अपने मत से बताए हुए हैं। 16वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, पूजा दिश्य वनुराग इति पाराशर्य, मतलब पाराशर नंदन व्यास जी महाराज के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है, व्यास जी कहते हैं महाराज। और सूत्र नंबर 17 में कहते हैं, कदा दिश्वती गर्गा, गर्गाचार्य जी के मत के अनुसार क्या भक्ति है वो बताते हैं। श्री गर्गाचार्य जी के मत के अनुसार भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है महाराज, वो गर्गाचार्य जी कहते हैं। और आत्मरत्या विरोधे नेति सांडिल्य, सांडिल्य जी महाराज अपने जो भक्ति का बताते हैं वह कहते हैं उनके मत में आत्मरति के अवरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है महाराज, वो ये कहते हैं महाराज। और सूत्र नंबर 19 में नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुल तेति, अर्थात परंतु देव ऋषि नारद, ये तो सांडिल्य गर्गाचार्य जी व्यास जी का मत है, देव ऋषि नारद जी क्या कहते हैं, उनके मत में अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने में एकदम से व्याकुल हो जाना, जैसे मछली को जल से पृथक कर दिया जाए, सर्प की मणि छुड़ा ली जाए, वो व्याकुल हो जाता है। तो भगवान का विस्मरण और भगवान की स्मृति हटते ही व्याकुल हो जाना, ये भगवान की भक्ति है नारद जी के हिसाब से। और सूत्र नंबर 20 में कहते हैं, असत्येवमेवम्, अर्थात ठीक ऐसा ही है जैसा पहले कहा है। और 21वें में कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति है वैसी भक्ति है। मतलब यहां कोई बताया नहीं कैसी, केवल इतना कह करके चुप हो गए, जैसी ब्रज गोपियों की भक्ति है महाराज, यथा ब्रज गोपिका नाम महाराज, ऐसे कह दिया। अब नारद जी पुनः कहते हैं, सा पुराणुक्त
उत्तरेश्वरे, सांडिल्य भक्ति सूत्र में आराध्य के प्रति अनन्य अनुराग भक्ति है। जो तुम्हारा इष्ट है उसके प्रति अनन्य तुम में अनुराग है, वही तुम्हारी भक्ति मानी गई है महाराज। ऐसे सांडिल्य उसके हिसाब से कहें, सांडिल्य जी के हिसाब से यह कहा गया है। और श्री मधुसूदन सरस्वती जी भक्ति की क्या व्याख्या करते हैं? वह कहते हैं कि भाई दृष्टस्य भगवद मध्युरावाहित काम गतः सर्वे से मनसो वृत्तिर्भक्ति रित्य भिधीयते। ये भक्ति रसायन में कहते हैं कि भगवत गुण के श्रवण से प्रवाहित होने वाली भगवत विषयणी धारावाहिक वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं महाराज। तथा कृपास्य दैनादि युज प्रजायते यथा भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर्हान्याधिपतेर महात्मना सा चोत्तमा साधन रूप का अपरहा। श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज जो है वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं निम्बार्काचार्य जी महाराज, कि परिपूर्ण सौंदर्य दिशागर श्री सर्वेश्वर की कृपा से ही उनकी प्रेम विशेषणा लक्षणा भक्ति स्फुरित होती है। भगवान की कृपा से ही होती है, नहीं तो संभव नहीं है। जिनमें विनम्रता आदि गुण हो उन्हीं पर प्रभु कृपा करते हैं, सब पर कृपा नहीं करते। परा और अपरा दो भेद भक्ति के बताए गए महाराज। अब यहाँ आपको भक्ति के भेद बताएंगे, कितने भेद हैं यहाँ बताएं, दो भेद, परा और अपरा। उनमें से प्रेम रूपा परा उत्तमा और साधन रूपा अपरा है, ये बताया है। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञाना कर्माध्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलतम भक्तिरुत्तभा। या भक्ति रसामृत सिंधु शास्त्र में कहा गया है कि अन्य अभिलाषाओं से रहित ज्ञान कर्म आदि से अनावृत श्री कृष्ण प्रीति के अनुकूल आचरण करना ही भक्ति कहा गया है। और भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी पाद जी महाराज ने भक्ति का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। आपके विचार से भक्ति दो प्रकार की होती है, रूप गोस्वामी जी के प्रकार से, शुद्धा भक्ति और मिश्राश्रित भक्ति महाराज। पूर्व कथित जो पहले गया उत्तमा भक्ति को शुद्धा एवं अन्याभिलाषा को युक्ता कर्म मिश्रा तथा योग तपस्यादि को मिश्रित भक्ति को किया गया है और मिश्रित भक्ति कहा गया है। शुद्धा भक्ति के तीन भेद हैं। जो शुद्धा भक्ति है उसके तीन भेद हैं। कौन से? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। और साधन भक्ति के दो भेद हैं भैया। जैसे शुद्धा भक्ति के तीन भेद, अब साधन भक्ति के दो भेद हैं। नंबर एक वैद्य भक्ति, नंबर दो रागानुगा भक्ति। और जो वैद्य भक्ति है, वैद्य साधन भक्ति के भी तीन भेद हैं। ये कौन कौन से भेद हैं? उत्तमा भक्ति, मध्यम भक्ति और कनिष्ठ भक्ति। ये तीन भेद इसमें इसके बताए साधन भक्ति के। अब रागानुराग साधन भक्ति के दो भेद हैं। ये साधन भक्ति राग कौन कौन से? कामानगा भक्ति, संबंधानुरागा भक्ति। और जो कामानगा भक्ति है इसके भी दो भेद हैं महाराज। इसमें दो भेद है, संभोगेच्छामयी और तदभावेच्छामयी। ये दो भेद हैं। यहां पर संबंधानुराग के चार भेद बताए गए, दास्य, सख्य, वात्सल और श्रृंगार। ये चार भेद बताए गए हैं इनके। पुनः भाव भक्ति के तीन भेद बताए गए, साधनाभिनिवेश जात, श्री कृष्ण प्रसाद जात, भक्त प्रसाद जात। और साधना भिनिवेश जात के दो भेद बताए गए हैं यहाँ पे। ये कौन से हैं? वैद्य एवं रागानुराग। ये दो भेद बताए गए। और कृष्ण श्री कृष्ण प्रसाद के तीन भेद हैं, वाचिक, दर्शनजात, हार्द। ये तीन भेद बताए गए। और प्रेमा भक्ति के भी दो भेद बताए गए हैं, भावोत्तथ एवं श्री कृष्ण आति प्रसाद्योत्थ। और यहां पर महाराज
भावोत्त्यत के दो भेद बताए गए हैं। सीढ़ी उतरती जा रही है एक से एक महाराज। वैद्य एवं रागानुगा, और श्री कृष्णाति प्रसादोत्थ के दो प्रकार की होती है। कैसे? महात्म ज्ञानुक्त और केवल माधुर्यमय भक्ति, ये बताई गई है। यहां एक श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजना क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्या, ततो निष्ठा रुचिरतः, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युद्यच्छति, साधका नामयम प्रेमण्य प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये भगवान कहते हैं भक्ति प्रेम आदि की उत्पत्ति की क्रिया सबसे पहले होती है। जो भक्ति की जो प्रेम की उत्पत्ति होती है कैसे होती है, यहां बताया सबसे पहले श्रद्धा से प्रारंभ होती है भक्ति की क्रिया जो है, इसकी उत्पत्ति इसी से। उसके बाद साधु संग होता है, पहले श्रद्धा होगी फिर संतों का संग होगा। तदंतर जब संतों का संग करोगे फिर तुम्हें भजन की क्रिया पता चलेगी, उसके बाद में भजन क्रिया आती है संतों के। तब अनर्थ निवृत्ति, जब श्रद्धा होगी संतों का संग करोगे भजन की क्रिया आ जाएगी तो अनर्थ है उनकी निवृत्ति हो जाएगी तुम्हारी। उसके बाद निष्ठा विश्वास, फिर तुम्हें अपने इष्ट में निष्ठा होगी और विश्वास होगा महाराज। और उसके बाद रुचि, फिर तुम्हारी सेवा में रुचि होगी महाराज। पहले केवल साधन होगा फिर क्रिया फिर रुचि होती है, फिर तुम्हारी रुचि हो जाएगी। उसके बाद में रुचि से भी अगली आ सकती है आसक्ति। रुचि तो यह है कि भाई हमें उस काम में रुचि है, आसक्ति मतलब ये उसके बगैर हम नहीं रह सकते। पहले रुचि होगी फिर उसके बाद में भगवान की भक्ति की आसक्ति हो जाएगी। और आठवां भाव है फिर तुम्हें भाव उत्पन्न हो जाएगा और उसके बाद में फिर तुम्हारे हृदय में प्रेम का उदय होगा महाराज। इस प्रकार साधकों के भीतर प्रेम के प्रादुर्भूत होने का यह क्रम बतलाया गया। ये इस तरीके से प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसे नहीं कि वैसे ही कह दी प्रेम हो गया ठाकुर जी के प्रति, साधारण नहीं है महाराज। जैसे इसे श्लोक की बजाय आप सादी तरीके से समझो, प्रीत राम सो नीत पथ चलिए, राग रस जीत, तुलसी संतन के मते है भगत की रीत, ऐसे कहा है। तो दोहावली में तुलसीदास जी ने कही है, एवं प्रकारेण आचार्यों ने भक्ति की पृथक पृथक व्याख्या करी है। आचार्यों ने जो भक्ति की व्याख्या बड़ी अनंत अनंत करी है। तो श्री भक्तमाल जी के टीकाकार जो प्रियादास जी हैं महाराज, भक्ति स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं कि मेरे विचारते से तो भक्ति रस रूप को स्वरूप यह, छबिसार चार हरि नाम लेत असुवन झरी है। प्रियादास जी कहते हैं कि मेरे विचार से तो भक्ति का यही रूप है कि उनका भगवान का स्मरण करते ही नेत्रों से अश्रुओं की झरी लग जाए। और भागवत जी में भी यही कहा है, भक्ति के इसी स्वरूप का समर्थन व्यास जी ने कहा है। भागवत जी में कहते हैं कि भक्ति कैसी है, वाग्यद गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिद, विलज्य उद्गायति नृत्यते चा, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं उद्धव जी से भागवत जी में कि उद्धव, जिसकी वाणी प्रेम में गदगद हो रही हो महाराज, शब्द नहीं निकल रहा हो, ऐसी गदगद हो गई हो जिसकी वाणी, और चित्त पिघल कर करके बहने लग जाए, भीतर से हृदय चित्त पिघले और नेत्रों के द्वारा अश्रुओं की झड़ी लग जाए, ऐसा हो जाए उसका चित्त, और एक क्षण के लिए रोने का तांता रुके ही नहीं, ऐसे आंसू का प्रभाव हो जाता है महाराज, टूटता ही नहीं। परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, ऐसी कभी रो रहा है और कभी कभी जोर से हंसने लग जाता है, और कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे ऊंचे स्वर में गाने लग जाता है, कोई शर्म लाज नहीं है महाराज, ठाकुर जी का कीर्तन कर लिया। और कभी कभी सबकी लज्जा शर्म को छोड़ करके नाचने लगता है, नृत्य करने लग जाता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है, ऐसी मेरी भक्ति है। भक्ति का यह स्वरूप
प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी में प्रत्यक्ष देखता था। चेतन महाप्रभु जी कभी जा रहे हैं, अचानक नाचने लग गए, गाने लग गए, और उनका वो है नाच गान जब पेड़ों से छिमता था तो वो भक्ति के प्रेम में ऐसे एक मेघ थे, जिधर देखते थे और उनकी दृष्टि पड़ी तो पेड़ नृत्य करने लग जाते थे। उनमें पूरा स्वरूप दिखता था महाराज, जैसे उनका और एक न्यारी रीत आंसू पिचकारी मानो, उभय लाल प्यारी भाव सागर समात है, ऐसे। और श्री मीरा जी, आहा, मीरा जी के स्वरूप में भी वही दिखती है कि जिब्या से गिरधर नाम पीछे निकलता मीरा जी के से, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी पहले शुरू हो जाती, नाम नहीं ले पाती उससे पहले मीरा जी के नेत्रों से आंसू की झड़ी लग जाए। मीरा जपति गिरधर नाम, देह सुध भूली ही अब लोक सूरत श्याम, नाम रसनासो ना निक्स्यो नैन अश्रु प्रवाह, कंठ गदगद शिथिल तन मन देखवे की चाह। ऐसी भक्ति है। तो ये भक्ति का स्वरूप हम आप सबने आज किया। कल भगवंत के स्वरूप की चर्चा करेंगे। कल भक्ति की, आज भक्ति की, कल भगवंत की, फिर गुरु की भी पुनः चर्चा करेंगे। तो आज विश्राम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की।